उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट, ये सभी शक्तियां मध्यकाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में पुनः कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। उत्तर और दक्षिण के इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इन स्वतंत्र राजवंशों ने 8वीं से लेकर 12वीं सदी तक राज्य किया। अपने राज्य विस्तार के लिए यद्यपि ये आपस में लड़ते रहे, परंतु इन्होंने किसी विदेशी शासक को सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन प्रमुख राजवंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया, आइए उनके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण भारत के राजवंशों में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राष्ट्रकूट के कन्नौज व उसके आसपास के प्रदेशों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए बार बार प्रयास किए। उन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया। प्रारंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे। बाद में राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया। इस वंश के पराक्रमी शासक कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष आदि थे। चालुक्य वंश। इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। राष्ट्रकूटों और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता। इस वंश का पराक्रमी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। विक्रमादित्य द्वितीय भी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। एक बार 753 ईस्वी में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर चालुक्यों ने 973 ईस्वी में पुनः अपना राज स्थापित किया और हैदराबाद में कल्याणी को अपना राजधानी बनाया। पल्लव वंश का इतिहास। यह दक्षिण भारत का प्राचीन राजवंश था। इस वंश के शासक महेंद्र वर्मन थे, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए थे। बाद में उनके पुत्र नरसिंह वर्मन ने 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। पल्लवों और चालुक्यों के मध्य निरंतर संघर्ष होता रहता था। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और चोल शासकों ने भी पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार पल्लव राज्य का अंत हो गया। चोल वंश का इतिहास। चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया। उसने पल्लवों की अधीनता से चोल राज्यों को मुक्त किया। बाद में उसके पुत्र आदित्य ने पल्लव नरेश और पराजित वर्मन को परास्त कर कांची पर अधिकार कर लिया। इस राज्य का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने संपूर्ण दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया और उत्तर भारत की ओर आक्रमण किए। वह कलिंग और बंगाल को जीतता हुआ गंगा तट तक पहुंच गया और गंगे कौंड की उपाधि धारण की। उसने जल सेना बनाकर बंगाल की खाड़ी और बर्मा पर भी विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम एवं अन्य चोल शासकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण में विशेष योगदान दिया था। यादव वंश का इतिहास। बता दें कि यादव वंश की स्थापना करने का श्रेय बल्लभ फिफ्थ को जाता है। यादव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन थे, जिन्होंने ईस्वी सन 1210 से लेकर ईस्वी सन 1246 तक यादव वंश की बागडोर संभाली। यादव वंश के अंतिम शासक कहे जाने वाले राजा रामचंद्र ने काफी वीरता के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टक्कर ली थी, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी ने जनरल मलिक कपूर ने उनकी हत्या कर दी। राजा सिंघन के दरबार में संगीत रत्नाकर सारंधर और प्रसिद्ध ज्योतिषी चंगदेव थे। होयसल वंश का इतिहास। 12वीं शताब्दी में होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इस वंश के अंतिम शासक वीर वल्लाल थर्ड थे। बेल्लूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि होयसल वंश दक्षिण भारत के यादव वंश की एक शाखा है और जब होयसल वंश था तब इनके राज्य का इलाका मैसूर प्रदेश तक था। कंदव वंश इतिहास। कंदव वंश भी दक्षिण भारतीय राजाओं का एक शक्तिशाली वंश था, जिसकी स्थापना करने का श्रेय राजा मयूर शर्मन को जाता है। जब आंध्र सातवाहन राज्य का पतन हो गया, उसके बाद इस वंश की स्थापना की गई थी। अगर इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो उनका नाम काकुस्थस्थ वर्मन था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में कदम वंश का पूरा पतन हो गया था। गंग वंश इतिहास। मैसूर रियासत के अधिकतर भागों पर गंग राजाओं के राज्य का विस्तार था। जहां जहां पर गंग वंश के राजाओं का अधिकार था, वहां वहां के इलाके को गंगाबाड़ी के नाम से भी जाना जाता था। जब गंग राज्य की स्थापना हुई थी तब शुरुआत में उनकी राजधानी कोलार थी। गंग वंश के शासक हरिवर्मन ने तकरीबन 5वीं शताब्दी के आसपास इस वंश की राजधानी को मैसूर जिले के तलवाड़ नाम के इलाके में स्थापित किया और आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।